Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर हमने सबसे फर्स्ट जो ग्रुप लिया है उसका नाम है टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी COOH ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके टेस्ट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। पहले हम उसकी समझेंगे थ्योरी और बाद में हम लैब में इसका जो प्रैक्टिकल है वो भी आपको हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका जो सबसे फर्स्ट टेस्ट है उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। और आप जानते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है उसके लिए हम करते क्या है कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो आपको दिया गया कार्बनिक यौगिक है, उसमें आप करेंगे क्या, उसका लोगे आप एक्वा सॉल्यूशन या लोगे आप उसको लिक्विड फेज में। तो जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसका आप लेंगे एक्वा सॉल्यूशन या उसको लोगे आप लिक्विड फेज में। उसमें आप ऐड करोगे एक चुटकी सोडियम बाइकार्बोनेट को, यानी स्मॉल अमाउंट में आप मिलाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो होगा क्या, तीव्र बुदबुदाहट के साथ, ब्रिक एफरोसेंस के साथ, कलरलेस, ऑर्डरलेस CO2 गैस क्या होगी, रिमूव होगी। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एलिमिनेट होगी, वो निकलेगी तीव्र बुदबुदाहट के साथ। तो समझ जाएंगे कि जो भी आपने यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब जो सेकंड टेस्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के डिटेक्शन के लिए, कंफर्मेशन के लिए, उसका नाम है एस्टर टेस्ट। और जो ये एस्टर टेस्ट इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले आप लेंगे क्या, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया कार्बनिक यौगिक, उसमें आप स्मॉल अमाउंट में ऐड करोगे किसको, एथेनॉल को। और देन आप ऐड करोगे क्या, 1 to 2 ड्रॉप ऑफ, 1 से लेके 2 बूंद किसकी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी मात्रा आप मिलाएंगे। अब आप करेंगे हीट। तो आप देखेंगे कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आपने एथेनॉल को और सांद्र कंसंट्रेटेड H2SO4 को आपने ऐड किया और आप करेंगे क्या, आप इसको करेंगे हीट। अब जब उसको आप यहां पर हीट करेंगे तो होगा क्या, एस्टर के फॉर्मेशन के कारण फ्रूटी स्मेल आएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अगर आपको यहां पर फ्रूटी स्मेल आए, समझ जाएंगे कि रिएक्शन हो गई है और एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है, यानी जो आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां पर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हमने 2 टेस्ट के बारे में बात की। फर्स्ट वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और सेकेंड वन इज एस्टर टेस्ट। अब ये दोनों टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे लेबोरेटरी में। और हम बात करने जा रहे हैं डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। और हमारा जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप। तो जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके डिटेक्शन के लिए आपको 2 मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। या तो आपको मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड, और ये जो ऑक्जेलिक एसिड है ये लिया है मैंने टेस्ट ट्यूब में, और आप देख रहे हैं कि ये जो ऑक्जेलिक एसिड है ये होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। या फिर आपको मिलेगा एसिटिक एसिड CH3COH, और जो ये एसिटिक एसिड है ये है क्या, ये लिया है मैंने, ये होता है लिक्विड स्टेट में। तो होता क्या है कि दोनों में से कोई आपको एक मिलेगा जिसमें आपको कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसको डिटेक्ट करना है। तो हम करते क्या है कि अगर आपको लिक्विड मिला है तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर आपको मिला है सॉलिड तो हम करते क्या है, उसमें थोड़ा सा हम वाटर को ऐड करके उसका हम बनाते हैं एक्वा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें वाटर को ऐड किया और थोड़ा सा इसको मैंने किया हीट। जब इसको आप हीट करोगे तो ये हो जाएगा वाटर में सोल्यूबल और आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिलेगा एक्वा सॉल्यूशन। तो देखिए आप यहाँ पर हम इसको हीट कर रहे हैं और आपको यहाँ पर मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ देखोगे आप, ये दोनों के दोनों ही आपने, ये तो आपको मिला ही था लिक्विड फेज में, और ये जो सॉलिड था उसमें आपने वाटर को ऐड करके उसका आपने बना लिया क्या, उसका बनाया आपने यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन। अब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो हमारा सबसे पहला टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट,
उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो ये लिया है मैंने यहाँ पर NaHCO3। और जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको जब आप इसमें डालेंगे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो होगा क्या, एफरवेसेंस के साथ कलरलेस, ऑर्डरलेस यानी रंगहीन, गंधहीन CO2 गैस निकलेगी तीव्र बुदबुदाहट के साथ, दोनों में ही, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड था जिसका आपने बनाया एक्वा सॉल्यूशन। तो पहले हम डाल रहे हैं इसके अंदर, जैसे ही आप डालेंगे इसके अंदर किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी, नजरे ध्यान से टेस्ट ट्यूब पर। तो देखोगे आप यहाँ पर जैसे ही आप डालेंगे तो बबल्स फॉर्म में कलरलेस, ऑर्डरलेस CO2 गैस यहाँ से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ये हमारा पहला कंफर्म टेस्ट हो गया किसका, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस का। एक तो हमने ये लिया था जो था आपका किसमें, सॉलिड फेज में, जिसको हमने वाटर ऐड करके उसका बनाया था एक्वा सॉल्यूशन। अब ये दूसरा वाला है, उसमें भी जब आप ऐड करेंगे किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को, जैसे ही आप डालोगे तो उसमें भी क्या होगा, बबल्स फॉर्म में, देखिए ध्यान से, बिल्कुल सेम रिएक्शन हो रही है। आप देखेंगे बबल्स फॉर्म में एफरवेसेंस के साथ कलरलेस, ऑर्डरलेस जो CO2 गैस है वो यहाँ पर रिमूव हो रही है। देखिए ध्यान से आप, और ये आपका पहला टेस्ट हो गया किसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, COOH का, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका जो दूसरा टेस्ट है, उसके रिडक्शन के लिए वो हम करेंगे, जिसका नाम है एस्टर टेस्ट। तो हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, और टेस्ट ट्यूब को आपने लगा लिया किस पर, टेस्ट ट्यूब होल्डर में आपने लगा लिया। अब यहाँ पर जो आपको गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम ले रहे हैं, मान लिया जो आपको दिया गया है सॉलिड फेज में, ठोस अवस्था में आपको दिया गया है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपने यहाँ पर ले लिया। अब जो आपने यहाँ पर ये लिया है ये तो हो गया गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम करेंगे क्या, इसमें आप ऐड करोगे स्मॉल अमाउंट में इथेनॉल को। यहाँ लिया है हमने एथिल अल्कोहल इथेनॉल, और ये हम यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा मैंने क्या किया, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने इथेनॉल को मैंने ऐड कर दिया, इथाइल अल्कोहल को। अब इथाइल अल्कोहल को ऐड करने के बाद इसमें 5 से 6 ड्रॉप आप ऐड करोगे किसकी, कंसंट्रेट H2SO4 की। और जब इसमें आप यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 जो लिया है इसकी 5 से 6 ड्रॉप आप ऐड करेंगे। अब इसे करोगे क्या, आप हीट करेंगे, और जब इसको आप यहाँ पर हीट करेंगे तो होगा क्या, एस्टर के फॉर्मेशन के कारण फ्रूटी स्मेल आएगी, फ्रूट लाइक स्मेल आपको मिलेगी। तो देखिए आप यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी। तो हमने शुरुआत से क्या किया, फर्स्ट आपने लिया गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन वी ऐड इथेनॉल, देन 5 to 6 ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। अब आप इसको करेंगे हीट, और जब इसको आप हीट करेंगे तो इसमें होगी एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन, एस्टर का होगा फॉर्मेशन। देखिए आप यहाँ पर इसको हम हीट कर रहे हैं स्पिट लैंप पर। अब जब हीट होगी, हीट करोगे आप तो होगा क्या कि एसिड और अल्कोहल आपस में करेंगे रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं एस्टर टेस्ट फॉर डिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो देखिए आप यहाँ पर इसको हीट आप करेंगे तो यहाँ एस्टर का होगा फॉर्मेशन, और एस्टर के फॉर्मेशन कैसी आएगी स्मेल, फ्रूटी स्मेल आएगी, फ्रूट लाइक स्मेल आपको यहां मिलेगी। केमिकल रिएक्शन हो रही है और अंदर एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर इसको आप सूंघोगे, केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, अगर इसको आप सूंघोगे तो कैसी स्मेल आएगी, फ्रूटी स्मेल। तो इसमें जो स्मेल आ रही कैसी है, फ्रूटी स्मेल। अब हम कंफर्म और कैसे करें कि ये एस्टर ही है, तो एस्टर की पहचान ये होती है कि वो होता क्या है, इनफ्लेमेबल होता है, आग पकड़ता है। तो अगर इसकी जो वेपर्स होंगी
अगर टेस्ट ट्यूब का मुंह आप ज्वाला पे लेके जाओगे, फ्लेम पे लेके जाओगे, तो अगर आग पकड़े तो समझ जाना कि हाँ अंदर एस्टर ही है। देखिए आप यहाँ पर आप लेके जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसका जो मुंह होगा उस पर देखिए, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर हो क्या रहा है, आग लग रही है। ये इंडिकेशन है कि अंदर जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर इसको आप सूंघोगे तो आएगी कैसी, फ्रूटी स्मेल आएगी। इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, एस्टर टेस्ट कहते हैं। तो अब तक हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के डिटेक्शन के लिए 2 टेस्ट आपको बताए हैं। पहला टेस्ट था हमारा कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जिसमें आपने देखा था बिग एफर्वेसेंस के साथ कलरलेस ऑर्डरलेस CO2 गैस रिमूव होती है। सेकंड है हमारा एस्टर टेस्ट, जिसमें गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने इथेनॉल और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने ऐड किया, देन हीट, तो एस्टर के फॉर्मेशन से फ्रूटी स्मेल आपको प्राप्त होती है। ये दोनों कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस की। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सेकंड फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जो है एल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप। और आप जानते हैं कि जो अल्कोहल होते हैं वो नेचर में होते हैं न्यूट्रल, यानी दोनों तरह के जो लिटमस पेपर हैं उन पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसके कन्फर्मेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए जो हमारा फर्स्ट टेस्ट है उसका नाम है सोडियम मेटल टेस्ट। इसमें हम करते क्या है कि जो आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हम अ पीस ऑफ सोडियम मेटल को हम ऐड करेंगे। जब आप सोडियम मेटल का एक पीस आप इसमें ऐड करोगे तो होगा क्या, बुलबुलों के रूप में, बबल्स फॉर्म में क्या होगा, जो H2 गैस होगी वो यहाँ पे क्या होगी, निकलेगी, निष्कासित होगी, इवॉल्व होगी। तो हम कहेंगे इस कंडीशन में कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमारा पहला टेस्ट हो गया जिसका नाम है सोडियम मेटल टेस्ट। अब यहाँ पर जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसके लिए जो हमारा सेकंड टेस्ट है उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट। तो हम करते क्या है कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हम ऐड करेंगे सॉलिड K2Cr2O7 को, और उसमें आप ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4 को, और उसे करोगे आप यहाँ पर क्या, हीट करोगे। और जैसे आप यहाँ पर उसे करेंगे क्या, हीट आप करेंगे, तो होगा क्या कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्रीन कलर में। यानी जो सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो ऑरेंज से क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो हम कहेंगे कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। और ये टेस्ट केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल इस टेस्ट को शो नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो थर्ड टेस्ट हम बात कर रहे हैं अल्कोहलिक ग्रुप के लिए, उसका नाम है एस्टर टेस्ट। तो हम करते क्या है कि जो हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हम ऐड करते हैं सॉलिड सोडियम एसीटेट को, देन हम ऐड करेंगे 4 से 5 ड्रॉप किसकी, कंसंट्रेटेड H2SO4 की, और आप हीट करोगे तो प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल आएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो कन्फर्म है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। और जो हमारा यहाँ पर लास्ट टेस्ट है उसका नाम है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो हम करते क्या है कि जो 2 से 3 ml हम लेते हैं गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और उसमें हम ऐड करते हैं किसको, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को, और आप हीट करोगे। जब आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलाकर हीट करोगे तो होगा क्या, जो सॉल्यूशन होगा उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि जो आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर टेस्ट बताए हैं, अब हम इन टेस्ट को हम करेंगे परफॉर्म लेबोरेटरी में। तो हम चलते हैं अब केमिस्ट्री लैब में। अब हमारा जो सेकंड ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, उसके डिटेक्शन के बारे में बात करेंगे कि उसको हम किस प्रकार से करेंगे डिटेक्ट। तो जो हमारा सबसे पहला टेस्ट है अल्कोहलिक ग्रुप के लिए उसका नाम है सोडियम मेटल टेस्ट। तो सबसे पहले आप लेंगे क्या, सबसे पहले अगर आपको अल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा तो आपको गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है,
ये। तो यहाँ आप क्या करेंगे, पहले कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आप लेंगे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें आपको करना है एल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस जो है उसको करनी है आइडेंटिफाई। अब क्या किया, हमने लिया है सोडियम मेटल। जो ये सोडियम मेटल है इनको रखा जाता है केरोसिन या वैक्स में, मोम में। तो हम करते क्या, केरोसिन या जो वैक्स है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि सोडियम मेटल को हम लेते हैं, फिल्टर पेपर पे हमने लिया है सोडियम मेटल को, और सोडियम मेटल को फिल्टर पेपर पे लेके आप उसका जो वैक्स या जो केरोसिन है उसको आप दबा के इस प्रकार से आप रिमूव कर लेंगे उसके वैक्स या मोम को। तो फिल्टर पेपर करेगा क्या कि जो केरोसिन होगा या जो वैक्स होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे सोडियम जो होगा जब आप डालेंगे अल्कोहल में जो आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें, तो उसके साथ करेगा इजीली रिएक्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये सोडियम मेटल है, ये आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जैसे ही आप इसमें डालोगे सोडियम मेटल को, देखो मैंने इसमें डाला तो आप देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन चालू हो जाएगी, और यहाँ बबल फॉर्म में क्या होगा कि जो H2 गैस है वो यहाँ से निकलेगी। बबल फॉर्म में क्या निकलेगी, H2 गैस यहाँ से रिमूव होगी। तो जैसे ही आप सोडियम मेटल को आप डालेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से बबल्स फॉर्म में क्या निकल रहे हैं, जो H2 गैस है वो यहाँ से रिमूव हो रही है। ये क्या है, H2 गैस है, आपने रिएक्शन पढ़ रखी है, ट्वाइस ROH प्लस ट्वाइस Na बनेगा क्या, ट्वाइस RONA प्लस H2, यही H2 गैस है। अब हम कंफर्म कैसे करें कि ये H2 गैस है, तो हमने क्या किया, इसका जो टेस्ट ट्यूब का मुंह है वो हमने कर दिया बंद अंगूठा लगा के। जब इसका मुंह को आप बंद कर लोगे, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें H2 गैस क्या होगी, इकट्ठी होगी, और जैसे ही आप लेके जाओगे फ्लेम में तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगी, पॉप साउंड देगी। तो देखिए आप ध्यान से सुनिए कि जो साउंड है पॉप साउंड किस प्रकार से आवाज आएगी, वो ध्यान से आप देखिए। ये होगा, कंफर्म हो जाएगा कि ये H2 गैस ही है। तो पॉप साउंड देखिए, तो ये जो साउंड है जो आपने अभी सुनी, इसी साउंड को हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसका जो टेस्ट ट्यूब का जो मुंह है उस पर आपको जो फ्लेम है, जलती हुई आग है, वो दिखाई देगी, क्योंकि आप जानते हैं कि H2 गैस इनफ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील गैस है। तो कन्फर्म है कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसमें जो गैस बन रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। ये हमारा पहला कन्फर्म टेस्ट है, किसके लिए, OH ग्रुप के लिए, अल्कोहलिक ग्रुप के लिए। अब यहाँ पर जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसका हम जो सेकंड टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। तो हम करते क्या है, सबसे पहले आप क्या लेंगे, सबसे पहले आप लेंगे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपको OH ग्रुप को डिटेक्ट करना है। ये आपने लिया गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम करेंगे क्या, ये लिया है मैंने यहाँ पे सॉलिड K2Cr2O7 ठोस पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये जो है स्पैचुला, इस स्पैचुला की सहायता से हम करते क्या है कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हम लेते किसको हैं, हम इसमें ले लेते हैं किसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप इसमें ऐड कर देते हैं, K2Cr2O7 को। अब होगा क्या कि जो ये सॉल्यूशन आपने बनाया है, यानी पहले क्या लिया आपने, पहले आपने लिया था गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें आपने ऐड किया किसको, सॉलिड K2Cr2O7 को। अब आप करोगे क्या, इसको करोगे एसिडिफाई, किसके द्वारा, इसमें आप ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4 को। और जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे H2SO4 को और आप हल्का सा हीट करोगे तो जो ऑरेंज कलर आप देखोगे सॉल्यूशन का, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन सॉल्यूशन में। देखिए अभी ऑरेंज है और ये जो ऑरेंज कलर है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में। अगर ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा तो ये कंफर्म होगा कि जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है उसमें प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखोगे आप यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो देखिए ध्यान से, ये आप देखें ध्यान से, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैसा कलर है ये, ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में हो गया कन्वर्ट। और ये इंडिकेट करता है कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है
उसमें OH ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। ये जो टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो इस टेस्ट को शो नहीं करते, केवल 1 डिग्री और जो 2 डिग्री अल्कोहल हैं वे ही ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ग्रीन कलर का आना ये इंडिकेट कर, जैसे आप देख रहे हैं ये जो कलर है ये कैसा है, ग्रीन कलर है, ये इंडिकेट करता है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप उपस्थित है। अब यहाँ पर हम जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसका जो थर्ड टेस्ट है वो हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एस्टर टेस्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप लेंगे क्या, यहाँ लिया आपने गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपने यहाँ ले लिया। और जो आपने यहाँ पर ये गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, इस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप क्या करेंगे, इसमें आप ऐड करोगे सोडियम एसीटेट को। और जो ये सोडियम एसीटेट है ये होगा कैसा, ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ देखिए मैंने इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे हम डाल क्या रहे हैं, सोडियम एसीटेट को हम ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो सोडियम एसीटेट है वो हम डालेंगे किसमें, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये हमने ऐड किया सोडियम एसीटेट को। और सोडियम एसीटेट को ऐड करने के बाद इसमें भी आप क्या करेंगे, 5 से 6 ड्रॉप आप ऐड करोगे किसकी, कंसंट्रेट H2SO4 की। तो ये हमारा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी मैंने 5 से 6 ड्रॉप इसमें डाल दी। अब इसे आप करेंगे क्या, हीट करेंगे। और जब इसको आप यहाँ हीट करेंगे तो होगा क्या, एस्टर का होगा फॉर्मेशन। और आप जानते हैं एस्टर की जो स्मेल होती है कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल। तो रिएक्शन होगी और फ्रूटी स्मेल आएगी तो हम समझ जाएंगे कि अंदर एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है। कंफर्म हो जाएगा कि जो आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं, इसे हम कर रहे हैं हीट, रिएक्शन होगी और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में एस्टर का होगा फॉर्मेशन। देखिए आप यहाँ रिएक्शन हो रही है और एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है। जब इसको आप सूंघेंगे तो उसमें कैसे आएगी स्मेल, फ्रूटी स्मेल आएगी, फ्रूटी स्मेल है। अब क्वेश्चन ये है कि हम कंफर्म कैसे करें। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया एस्टर आग पकड़ता है, इसकी वेपर्स को जैसे ही आप लेके जाओगे तो ये आग पकड़ेगा। देखिए कंफर्म है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है। यानी कहने का अर्थ है कि जो आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो आपने शुरुआत में लिया था इनिशियल में, उसमें OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। ये हो गया आपका OH ग्रुप का एस्टर टेस्ट। अब यहाँ पर हम जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसके लिए जो नेक्स्ट हम ले रहे हैं टेस्ट, उसका नाम है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो देखिए पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप लेंगे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तो लिया मैंने यहाँ पे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपने यहाँ ले लिया, दिया गया कार्बनिक यौगिक। और जो ये गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें आप ऐड करेंगे किसको, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को। तो देखिए आप यहाँ पर यहाँ लिया मैंने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को, इसमें जब आप डालेंगे तो देखिए इसमें हम डाल रहे हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को। और जब आप यहाँ पर इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को डालकर इसको आप हीट करेंगे तो ये रेड कलर का सॉल्यूशन देगा। अगर रेड कलर का सॉल्यूशन आएगा, देखिए आप ध्यान से, इसका जो कलर है कैसा हो रहा है, रेड। तो कन्फर्म है कि जो आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। और आप देख रहे हैं ब्लड लाइक रेड कलर आपको मिलेगा जब आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर जो आपका OH ग्रुप है उसके 4 टेस्ट मैंने आपको बताए। कौन कौन से, सबसे पहला था आपका कौन सा, सोडियम मेटल टेस्ट, सेकंड था हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट, थर्ड था हमारा एस्टर टेस्ट और ये हमारा फोर्थ हो गया सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इस प्रकार
आज के लेक्चर में हमने जो बात की वो हमने बात की टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप के बारे में। और आज हमने दो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, कार्बोक्सिल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप, दोनों का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में बात की। और इन केमिकल टेस्ट को हमने लेबोरेटरी में हमने परफॉर्म किया। तो आप उसको याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।